Alright guys, welcome back to another video and ये हमारी न्यू ईयर की सेकंड वीडियो है एंड न्यू ईयर की सबसे बड़ी खबर भी ऑल्सो दिस इज नॉट अ अगेन दिस इज नॉट अ न्यूज़ चैनल और अ रिपोर्टिंग चैनल बट आई थॉट कि ये टॉपिक कवर करना चाहिए somehow it becomes a very important incident or a chapter of a world politics. So yes, here we are covering this, and this is nothing but a new operation which is called absolute resolve, operation absolute resolve. तो फटाफट से समझते हैं। मेरी मेरी नज़रों में इट्स अ मतलब hypocrisy, it's a complete, it's a clearly hypocrisy of Donald Trump. why I'm saying, because मैं कभी भी ऐसे टिप्पणी नहीं देता हूँ किसी भी टॉपिक पे डायरेक्ट, लेकिन इस इस चीज को कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये एक मतलब दोगलापंती है क्लियरली। व्हाई? बिकॉज जब इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाइनीज सॉरी पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, तब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हो जाएगा, इसलिए हम सैंक्शन लगा देंगे इंडिया के ऊपर और ये और वो, मैंने वॉर रुकवा दी। सो ये तुम पीस की बातें करते हो जब एक इंडिया जैसा नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स के कैंप्स को अटैक करता है, तब तुम वर्ल्ड पीस की बात करते हो, फिलोसफी झाड़ते हो, है ना, ज्ञान देते हो। लेकिन जब तुम्हारी कंट्री के ऊपर कुछ ऐसी सेम सिचुएशन बनती है, तब तुम क्या कर रहे हो? तब तुम भी तो यही चीज कर रहे हो। तुम तो इवन पूरी कंट्री की तख्ता पलट करने, कूप करने की कोशिश कर रहे हो। एंड कूप करने की कोशिश नहीं, आपने कूप ही किया है ना। एंड वो मतलब तुम एक तरफ रीजंस दे रहे हो कि यू आर प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री फ्रॉम देयर प्रेसिडेंट, एंड एट द और आप दूसरे लेवल पे तुम ये बोल रहे हो कि यूएस में जो ये सारे ड्रग कार्टेल वगैरह चलता है, ये सारा वेनेजुला से फंडेड है, वेनेजुला प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्टेड है। एंड तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा कर रहे हो। Why? Because Venezuelan oil reserves are the world's largest oil reserves, and everyone knows that. So this is a clear-cut hypocrisy. So yep, let's understand this without wasting any further time. Okay, तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ ये कि 3 जनवरी को यूएस फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, विच वाज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इट वाज अ मल्टीफेसेड मिलिट्री एक्शन। ठीक है, कारकस में हुआ ये। अब हुआ क्या? प्राइमरी हेलीकॉप्टर से किया असॉल्ट किया गया ऑन द प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस। ठीक है, एंड रिजल्टेड इन द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो। ठीक है, एंड हिज वाइफ सीलिया फ्लोरेस। सो उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया। ओके, नाउ सपोर्टिंग एक्शन उसके साथ साथ क्या हुआ? रेड किया गया। द रेड वाज सपोर्टेड बाय साइमल्टेनियस यूएस एयर स्ट्राइक टारगेटिंग कारकस एयरपोर्ट एंड वेनेजुएलन मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम। आपने उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, इट्स क्लियरली अ वॉर। ठीक है, इट्स अ क्लियरली अ वॉर। ओके, एंड इसकी वजह से क्या हुआ? अब नाउ सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट उठा लोगे अगर आप, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे कोई बहुत अच्छी चीज़ तो होगी नहीं। ऑल दो पीपल दोज हु आर प्रो यूएस, प्रो ट्रम्प इन द वेनेजुला एज वेल, दे आर appreciating these actions of US military and Trump, and they are very happy with that. But इसकी वजह से क्या हुआ है? There has been a power vacuum. There has been a power vacuum which can be little dicey for the country like Venezuela. Why? We'll understand this at the later stage of this lecture. सो इंटरनल स्क्रैम्बल हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो, वाइस प्रेसिडेंट डेलिसी रॉड्रिगुएज declare herself acting president on state TV, demanding proof of life of Mudoro, and simultaneously वो जो है भाग गए हैं। ऐसे रिपोर्टेड है दैट वो उड़ गई हैं टू द रशिया। ओके, रशिया अपनी सेफ्टी के लिए वो जा चुकी हैं। एंड यूएस प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं कि अब यूएस would temporarily run the Venezuela and to stabilize the country and its energy sector. अब यूएस इसको रन करेगा वेनेजुएला को।
ये ऐसा ट्रम्प बोल रहे हैं। पर ऑन द ग्राउंड प्रो मुदोरो फोर्सेस मोबिलाइज इन स्ट्रीट, जो भी मुदोरो मुदोरो के पक्ष में लोग हैं वो स्ट्रीट पे मोबिलाइज हो चुके हैं। वाइल मिलिट्री हाई कमांड लॉयल्टी अपीयर्स फ्रैगमेंटेड, बट उनकी खुद की मिलिट्री जो है प्रेसिडेंट का साथ नहीं दे रही है। सो दिस इज द कंडीशंस राइट नाउ इन वेनेजुला। ओके, लेकिन ऐसे अचानक से हुआ क्यों? ये अचानक से नहीं था। इट हैज बीन डिकेड्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस जो कि इस नतीजे पे आया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, 1999 से लेके 2013 तक वहाँ के प्रेसिडेंट थे शावेज। शावेज ने इनकी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। और उनकी स्ट्रेटेजिक यूएस के जो अलायंस, यूएस के जो एडवर्सरीज हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए। कौन सी कंट्री? जैसे कि क्यूबा, रशिया, ईरान एंड इवन चाइना। नाउ 2013 से 24 में मुदोरो ने उस चीज को और ज्यादा कंसोलिडेट किया। सेवरल इकोनॉमिक कोलैप्सेस देखने को मिले जिसकी वजह से, और वेनेजुला में हाइपर इन्फ्लेशन एंड रिजल्टिंग इन माइग्रेशन क्राइसिस ऑफ ओवर 7 मिलियन लोग। 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वेनेजुला से माइग्रेट करके यूएस और बाकी सारी कंट्रीज में माइग्रेशन किया। ओके, because of the hyperinflation in the country and other collapses. So 2017 और 21 के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट किया गया ट्रम्प, क्योंकि इस दौरान ट्रम्प का फर्स्ट टर्म था। उसने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए उस वेनेजुला पे। स्टेट उनकी स्टेट ऑयल कंपनी जो कि है पीडीवीएसए एंड रिकॉग्नाइज जॉन कॉडो एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, वहाँ पे उसको इंटरिम प्रेसिडेंट वहाँ पे बना दिया था। लेकिन अब उसके बाद मदुरो आ गए एंड ये सब चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने भी सेम चीज़ें करी गई। और ऐसा है, यूएस ट्रम्प का कहना था कि ये यूएस में और बाकी सारी कंट्रीज में भी ड्रग नार्को टेररिज्म के लिए अक्यूज थे मुदुरो। सो दिस इज देयर कहने का मतलब है रीजन फॉर द इन्वेजन। ओके, एंड या उसकी वजह से काफ़ी सारी किलिंग्स हुई है, क्राइम्स बढ़े हैं यूएस में। तो दीज आर द रीजंस दैट आर बीइंग ड्रॉन। ओके, फिर अब जब 2024 में री इलेक्शन हुआ तो यूएस डेजिग्नेटेड ड्रग कार्टेल डी लॉस सोल्स एज अ टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, एंड बिगिन अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप इन कैरिबियन, जिसमें 150 प्लस जेट्स फ्रॉम 200 बेसिस यहाँ पे मिले, जिसमें से ये सारी एक्टिविटीज करी जा रही थी। राइट, तो इसकी वजह से फाइनल एस्केलेशन यहाँ पे देखने को मिला। सो व्हाइट हाउस फ्रेम द इंटरवेंशन ऑन 3 कोर जस्टिफिकेशन। इन्होंने 3 कोर जस्टिफिकेशन दिए, जैसे मैंने बताया कि काउंटर नार्कोटिक्स वॉर, इसको नार्कोटिक्स वॉर की तरह के एक काउंटर बताया जा रहा है इस अटैक को, क्योंकि एलिगेशन थे दैट मेडोरो पर्सनली डायरेक्टेड द कार्टेल डी लॉस सोल्स। ठीक है, उसको पर्सनली चलाते थे। और 50 मिलियन बाउंटी प्लेस ऑन मुदुरो फॉर नार्को टेररिज्म, इसके ऊपर 50 मिलियन बाउंटी की बाउंटी भी लगाई गई थी। ठीक है, एंड yep, preceded by over 35 US strikes on alleged during drug board। एंड सिंस सितंबर इतने सितंबर 2025 से इतने लोगों की किलिंग्स भी हो चुकी है इस दौरान, 115 से ज़्यादा। ठीक है, 115 लोगों से 100 लोगों से ज़्यादा मौतें हुई हैं इसकी वजह से। नाउ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड है जो रीजन जो दिया जाता है, वो एक्सप्लिसिटली ट्रम्प ने यही बोला है कि इनको इनके वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को सीज कर लेंगे, एंड जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं। गोल जो है was framed as having US firms fix the infrastructure and reclaim the stolen resources। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप क्या बहुत लोगों को इनको कंट्रोल दे रहे हो? नो, यू आर टेकिंग द कंट्रोल, आप अपने ऊपर ले रहे हो, ना कि उन रिपब्लिक को कंट्रोल दे रहे हो। ओके, you're doing the same thing। and regional security का भी रीजन दिया गया है कि blaming that Mudoro regime for rise of violent gangs like Tren de Aragua, which fueled crime and instability across US border। मतलब US border के across instability create कर रहे थे। ठीक है, and crimes को fuel कर रहे थे। so these are the 3 reasons that was given by the US White House। okay,
लेकिन जो ये रेड हुई है, जो ये इन्वेजन हुआ है, आई विल कॉल इट इन्वेजन, इसको बहुत ही पॉलिश्ड स्टेटमेंट शुगर कोट करके रेड बोला जा रहा है, बट दिस इज अ इन्वेजन। ओके, बाईपास कांग्रेस, क्योंकि इसको बाईपास किया गया कांग्रेस में, जो यूएस का पार्लियामेंट, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट होता है, यूएस में कांग्रेस होता है। सो कांग्रेस में इसको बाईपास किया गया, कोई भी डिबेट नहीं हुई इस चीज के ऊपर, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ड्रॉ करता है। Why? क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि बेसिकली इट्स अ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन, नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, ये कोई वॉर नहीं है, इट्स अ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन। ओके, एंड claimed inherent article 2, जो कि presidential power to act against imminent threats, आर्टिकल थ्रू 2 जो है ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से ये पावर्स ड्रॉ होती हैं प्रेसिडेंट की टू एक्ट इन इमिनेंट थ्रेट्स, ठीक है, एंड जस्टिफाइड अंडर द प्रेसिडेंट फॉर टारगेटिंग अनलॉफुल कॉम्बेटेंट। अब कांग्रेस कांग्रेसेशनल गैंग ऑफ एट वाज ब्रीफ्ड ओनली आफ्टर द ऑपरेशन वाज अंडरवे, जब ऑपरेशन चल रहा था तब कांग्रेस को बताया गया, इसलिए। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या आते हैं इससे निकल के, दैट क्रिटिक्स आर्ग्यू इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ वॉर पावर्स, ठीक है, रेजोल्यूशन जो कि 1973 के रेजोल्यूशन में लिखा है, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ दैट रेजोल्यूशन विच रिक्वायर्स नोटिफिकेशन विद इन 48 आवर्स एंड विड्रॉल आफ्टर 60 डेज विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल, ठीक है। 48 आवर्स में आपको नोटिफाई, 48 आवर्स पहले आपको नोटिफाई करना होता है, और इस चीज़ को आपको विड्रॉ करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर विदाउट, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है कांग्रेस का, ठीक है। एंड ड्रॉज आर डायरेक्ट पैरेलल टू नाइन, अब और उसको, इस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ पनामा इन 1989 टू कैप्चर मैनुअल नोरेजिया, ठीक है, cited as an erosion of congressional oversight in matters of national security, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वॉयलेशन देखने को मिली है। ग्लोबली द रेड इज व्यूड एज अ डेंजरस ब्रीच, इस चीज को जो ये रेड बोल रहे हैं, इस चीज को देखा जा रहा है अ डेंजरस ब्रीच ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, जो कि मैं बोल रहा हूँ। अब इंडिया करे तो न्यूक्लियर वॉर, आप करो तो रेड ऑन नार्को टेररिज्म, वाह वाह, ये क्या बात हुई, हम करे तो ये, तुम करो तो रासलीला। ओके, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रासलीला, ये मैं बोलना चाह रहा था। ओके, द वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, यहाँ पे एक देश की सॉवरेनिटी का वायलेशन हुआ है, लैकिंग एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट, ठीक है। द ऑपरेशन इज कैरेक्टराइज एन अबडक्शन ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, अपने हेड ऑफ स्टेट को अबडक्ट कर लिया है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है। डेंजरस प्रेसिडेंट एंड एक्शन रिस्क नॉर्मलाइजिंग यूनिलेटरल इंटरवेंशन, इस टाइप के एक्शंस यूएस जैसी कंट्री के द्वारा नॉर्मलाइज करता है इस तरीके की यूनिलेटरल इंटरवेंशंस, पोटेंशियली एम्पावरिंग राइवल्स लाइक रशिया एंड चाइना टू जस्टिफाई सिमिलर ऑपरेशन। कल को तो रशिया और जो ये चाइना कर रहे हैं, वो उस चीज को जस्टिफाई कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और वॉट नॉट, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल थ्रेट। नाउ इसको इस एक्शन को रीजनल बैकलैश भी मिला है, कैसे, बाय लैटिन अमेरिकन लीडर्स लाइक ब्राजील और आपके यहाँ पे और भी, क्योंकि दिस मूवमेंट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ इंटरवेंशनिज्म, मोमेंट ऑफ इंटरवेंशनिज्म एंड रिवाइविंग द स्पेक्टर ऑफ यानकुई इंपीरियलिज्म। मतलब एक तरीके से आप, क्या इंपीरियलिज्म क्या है कि ब्रिटेन ने कहाँ गया जरा मेरा ब्रिटेन, ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन जब शुरू किया था तो क्या किया था उसमें, कंट्रीज जैसे इंडिया के में ट्रैवल करके आए, यहाँ से आए थे सॉरी, और वहाँ पे उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उनका उन पे कंट्रोल किया, और वहाँ की पॉपुलेशन को डिप्राइव कर दिया इन द नेम ऑफ दैट इट्स अ वाइट मैन बर्डन, हमारा वाइट मैन का बर्डन है, दैट वी आर मेकिंग यू सिविलाइज, वी आर डूइंग दिस एंड दैट। पर लेकिन आपने क्या किया, वहाँ के इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, फंड किया अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और यहाँ पे इनको डिप्राइव किया फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज। और इस दौरान इंडिया जैसी कंट्री, जो कि पहले एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी, नाउ इज बीइंग is at a stage of developing country। Okay, so this is matlab, this is the reality of imperialism, this is called imperialism, interventionism, or this is also a same act which is happening in Venezuela। So yes,
So how we are justifying this in the name of raid? And what not, मतलब क्या, मतलब हम यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? ओके, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, लेट्स स्टिक टू द lecture corely. The operation was tactical success, but its strategic fallout creates a immense risk कौन से कि वही कि भाई अब there is a power vacuum, and अब जो है इस चीज को यहाँ पे जो है हाँ, पावर वैक्यूम में बी फिल्ड बाय इवन मोर रेडिकल फिगर्स। अब उससे भी ज्यादा रेडिकल जो भी मुदोरो था, उससे भी ज्यादा रेडिकल फिगर्स कैन फिल दिस पावर वैक्यूम। मतलब अब जो यहाँ का प्रेसिडेंट मिलेगा वो उससे ज्यादा रेडिकल फिगर हो सकता है, राइट? सो या कोई अच्छा नेता नहीं बैठा अब उसके उसके कैंडिडेट में, सारे बुरे ही हैं। And invites insurgency. Trump's run Venezuela rhetoric creates condition for proactive insurgency, echoing इराक एंड अफगानिस्तान। जैसे इराक और अफगानिस्तान में आपने क्या किया, वही आप वेनेजुला में, उसको भी वेनेजुला को भी क्या आप इराक और अफगानिस्तान जैसा देश बना के रख दोगे, फेल्ड स्टेट? and now fragments of the nation that यहाँ पे civil conflicts between loyalist military faction and the opposition and regional warlords देखने को मिल रहे हैं। लोगों के बीच में सिविल वॉर्स होने के खतरे हैं, और जो मिलिट्री लॉयल मिलिट्री है और बाकी फैक्शंस के बीच में डिस्प्यूट्स होने के खतरे बढ़ रहे हैं, राइट? नाउ so these are the strategic risk. Tactical wins, you all know कि भाई brilliant executed raid that decisively removed a long-standing US adversary and demonstrated global reach and precision of US special operation forces. US अपने फोर्स का प्रदर्शन तो करता आता ही है, जैसे इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, और अब वेनेजुला में किया। ओके, हाँ, अब अब मुदुरो को आपने उठा तो लिया है, बट देर इज नो क्लियर सक्सेसर नाउ। अब यहाँ पे आपके चाविस्तास के रेमिनेंट हैं जो कि आपके लीडर्स बनने के लिए वो बैठे हैं, जो कि है डेलेसी रॉड्रिगुएज, है ना? ही मतलब जो कि हेड है, असेंबली हेड है। और फिर उसके बाद आपके आते हैं वेनेजुएलन मिलिट्री हाई कमांड इज critically split. High command loyalist is fragmented and transactional, and their allegiance is single most decisive factor। ठीक है, एक्सटर्नल एक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि ताक लगाए बैठे हैं, रशिया एंड चाइना, जो कि वेनेजुला के एक तरीके से अलाइज थे, हैं, है ना? और ये सपोर्ट करेंगे चाविस्तास के रेमिनेंट्स को। तो डेमोक्रेटिक अपोजिशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जैसे जो कि अपोजिट पार्टीज के लोग हैं। तो अब मतलब कौन फिल करेगा इस पावर वैक्यूम को, दैट इज द क्वेश्चन। और यूएस बोल रहा है कि हम चलाएंगे। सो वो एक अलग मुद्दा बन के रह गया है। सो नाउ अब ये क्राइसिस डिमांड करता है एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। कैसे? इस्टेब्लिश इंटरिम गवर्नेंस, ठीक है, एक यूनिटी गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग अपोजिशन फिगर्स, और इन सारे लोगों को मिला के एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, इंटरिम गवर्नमेंट। एंड ऑफर एमिनिस्टीज टू की मिलिट्री कमांड्स टू प्रिवेंट सिविल वॉर्स को अवॉइड करने के लिए नाउ मिलिट्री कमांड्स को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सिक्योर करना पड़ेगा पीडीवीएसए जो कि फैसिलिटीज़ को, जो कि इनकी कंपनी है ऑयल रिजर्व्स को लेके, अंडर द इंटरनेशनल कंसोर्टियम टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड प्रिवेंट सैबोटैज। कोई इस पे कब्जा ना कर ले इस दौरान, नॉट इवन यूएस। एंड यहाँ पे सिक्योर करने पड़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मैंडेट an internationally supervised presidential election by the mid 2026 overseen by OAS and Rio Group. Okay, and make sanctions release strictly conditional on the democratic reforms and milestone। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे करने की जरूरत है यहाँ पे। एंड लॉन्च करना होगा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, एंगेज करना होगा आईएमएफ को फॉर स्टेबलाइजेशन पैकेजेस टू डाइवर्स इकोनॉमी बियॉन्ड ऑयल से बियॉन्ड जाके भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए पैकेजेस रिलीज करने पड़ेंगे बाय द आईएमएफ। एंड यूज अ फ्रोजन वेनेजुएलन एसेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ओके, ट्रांसपेरेंटली प्राइवेटाइज ऑयल एसेट्स टू अट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। अब नेशनलाइज जो कर दिया था ऑयल एसेट्स को, अब उसको प्राइवेटाइज करके उस पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इज इज रिक्वायर्ड। ओके, ओके, सो दिस वाज इट। अब क्वेश्चन यही है कि भाई
high risk tactical successful military operation has fundamental and irrevocably altered the Venezuela political landscape. ठीक है, उसको हिला के रख दिया political landscape of the Venezuela, और एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जो हमने देखा। ठीक है कि जो करंट पार्टी के लीडर्स हैं वो उसको पावर वैक्यूम को फिल करेंगे, या मिलिट्री करेगी, या फिर उसके जो है अपोजिशन पार्टी के लोग करेंगे, या फिर इनके जो राइवलरी कंट्रीज है रशिया चाइना वो करेगा, या यूएस करेगा। सो दिस इज द पावर वैक्यूम विच हैव बीन क्रिएटेड now. Now, the choice of the path forward depends on delicate balance of U.S. leadership, robust regional diplomacy, and credible exit strategy to avoid repeating interventionist failure of the past. ठीक है? So this was the lecture. So basically, it was an overview. What happened and why happened, और आगे क्या होना चाहिए। अब जो होगा वो तो देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प बिंग ट्रम्प, सो या अमेरिका फर्स्ट जो उसका नैरेटिव है वो तो उसको सिक्योर करेगा ही करेगा, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रम्प, दिस इज नथिंग शॉकिंग। सो आपके क्या व्यूज हैं, इट इज राइट और रॉन्ग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गए हैं तो प्लीज़ ऐड दैट इन कमेंट सेक्शन, or I would love to read that part also, and I would love to have a debate with you guys.